नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मित और आज की कहानी बेहद ही खास है क्योंकि ये कहानी किसी काल्पनिक चरित्र की नहीं बल्कि एक असली इंसान की। गौरव तिवारी भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो शख्स जो भूतों को ढूंढता था, जो हर डरावनी जगह की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ता था। लेकिन 2016 में एक रात को कुछ ऐसा हुआ कि गौरव खुद एक रहस्य बन गए। पुलिस कहती है आत्मा और परिवार वाले कहते हैं हत्या और कुछ लोग कहते हैं कुछ और ही है। लेकिन पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं गौरव तिवारी का आखिरी केस। 32 ईयर ओल्ड गौरव तिवारी दिल्ली का रहने वाला। उनका सपना था भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च को वैज्ञानिक स्तर पर ले जाना। 2009 में उन्होंने बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। अपनी टीम के साथ वो जाते थे उन जगहों पर जहां जाने से लोग डरते थे। भानगढ़ किला, दिल्ली का खूनी दरवाजा, मुंबई का डिसोजा चौल, हर जगह उनकी टीम कैमरे लगाती, EMF डिटेक्टर चलाते और रात भर साक्ष्य इकट्ठा करते। गौरव सिर्फ किस्से कहानियों में यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे जब तक सबूत न मिले कुछ भी मानना बेवकूफ़ी है। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ी, टीवी शोज में आए, न्यूज़पेपर में छपे, लोग उन्हें घोस्ट हंटर बुलाने लगे। पर दोस्तों, जुलाई 2016 में कुछ बदल गया। गौरव को एक केस मिला, बहुत ही खास केस। दिल्ली के दक्षिण में एक पुराना महल, मुगल काल का। स्थानीय लोग कहते थे वहाँ एक बेगम की रूह भटकती है जिसे उसी महल में जिंदा दफन कर दिया गया था 300 साल पहले। गौरव की टीम को वहां जाने की इजाजत मिली एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। जुलाई 9, 2016 वो दिन जो गौरव के लिए आखिरी साबित हुआ। शाम 6 बजे टीम महल पहुंची। गौरव, उनकी पत्नी रश्मि और 3 टीम मेंबर्स। उन्होंने पूरे महल में कैमरे लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर सेट किए और फिर इंतजार करने लगे। रात के 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ, सब शांत था। पर फिर 11:30 बजे EMF डिटेक्टर पागलों की तरह बजने लगा। डिटेक्टर की सुई पूरी दाईं तरफ, मतलब बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। गौरव ने टीम को इशारा किया, सब चुप हो गए और फिर एक आवाज आई, रोने की आवाज, एक औरत की, बहुत दूर से लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। मुझे निकालो यहाँ से। टीम के सभी लोगों की रूह कांप गई। गौरव ने फैसला किया, आवाज के सोर्स को ढूंढना है। वो अकेले एक लंबे गलियारे में घुस गया, सिर्फ एक छोटी फ्लैशलाइट के साथ। उनकी पत्नी रश्मि ने रोका, गौरव अकेले मत जाओ। पर गौरव ने कहा, ये मेरा काम है, मुझे करना होगा। और वो अंधेरे में चले गए। गलियारे के आखिरी में एक भारी दरवाजा, बहुत ही पुराना। गौरव ने धक्का दिया। अंदर एक कमरा बिल्कुल खाली, सिवाय बीच में कुएं की। सूखा कुआं, अंधेरा, गहरा, और उसी कुएं से वो आवाज आ रही। गौरव ने कुएं के पास झुककर देखा। फ्लैशलाइट अंदर की, लगभग 40 फीट गहरा था और नीचे सिर्फ अंधेरा। तभी फ्लैशलाइट बुझ गई, बिल्कुल अंधेरा। और फिर कुएं के अंदर से एक आवाज, तुम अंदर आओ मेरे पास। दोस्तों, अब तक तो ये एक सामान्य पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लग रही थी, पर जो इसके बाद हुआ वो समझ से परे था। उस रात गौरव वापस आए महल से। सुबह 2 बजे थे, परेशान थे, थके हुए से लग रहे थे। रश्मि ने पूछा, सब ठीक तो है? गौरव ने कहा, हाँ, बस थोड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। पर उनकी आंखों में कुछ और था, डर या घबराहट। और फिर अगले दिन 10 जुलाई 2016, वो दिन जो भारतीय पैरानॉर्मल रिसर्च की दुनिया में हमेशा के लिए याद रखा जाए। तो सुनिए आइए। 10 जुलाई 2016 दोपहर 2 बजे गौरव घर पर थे, अपने द्वारका स्थित फ्लैट में। रश्मि बाहर गई थी कुछ काम से, गौरव अकेले थे। दोपहर 3 बजे उन्होंने रश्मि को फोन किया। उनकी आवाज घबराई हुई थी। गौरव ने कहा, रश्मि जल्दी घर आ जाओ, मुझे अजीब लग रहा है। रश्मि ने पूछा, क्या हुआ? बस आ जाओ प्लीज। और फोन कट गया। रश्मि तुरंत निकली, पर घर पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगे। वो 2 घंटे जो सब कुछ बदल देने वाले थे।
शाम 5 बजे रश्मि घर पहुंची। गौरव, कोई जवाब नहीं। उन्होंने पूरा फ्लैट ढूंढा, हॉल, किचन, बेडरूम और फिर बाथरूम का दरवाजा बंद था अंदर से। रश्मि ने दस्तक दी। गौरव, अंदर हो? बिल्कुल सन्नाटा। फिर जोर से खटखटाया, कुछ नहीं। अब घबराहट होने लगी। रश्मि ने पड़ोसियों को बुलाया। सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गौरव फर्श पर पड़े थे, बेहोश। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई घाव नहीं था, पर वो सांस नहीं ले रहे थे। रश्मि चीखी, गौरव उठो प्लीज। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाई, उन्हें अस्पताल ले गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा गौरव मर चुके थे। दोस्तों, गौरव कमरे में घुस गए और उन्होंने जो वहां देखा वो उनकी जिंदगी का आखिरी इन्वेस्टिगेशन था। अगले दिन 10 जुलाई 2016 को गौरव मर चुके थे, पर कैसे, क्यों और उस कमरे में क्या था, ये सब मैं बताऊंगा आपको पार्ट 2 में, जो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा गौरव की मौत का पूरा सच। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है गौरव के साथ क्या हुआ होगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।